नमस्कार दोस्तों, आपके डिबेट में आपका स्वागत है। आजकल बिहार राजनीति पर काफी चर्चा हो रही है क्योंकि जनता काफी उत्सुक है बिहार के चुनाव को लेकर, क्योंकि इसमें काफी नए चेहरे सामने आए हैं। और हमारे जो सर हैं, अरुण सर, हमारे सीनियर सर हैं, ये पटना से हैं और ये काफी अच्छी मतलब वहाँ की तो राजधानी है और वहाँ के जो है पृष्ठभूमि अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसे जनता का मूड है, कैसे क्या है, उसके बारे में आपको बात बताएंगे। हमारे तिवारी सर सीनियर हैं, ये आपको जितना बॉर्डर है यानी गोपालगंज के रहने वाले हैं, ये अभी आपकी पृष्ठभूमि बहुत अच्छी से जानते हैं। और रही बात हमारी, हम भी जो है बिहार का बहुत तरीके से आकलन कर रहे हैं और इसमें हम जानकारी आपको देंगे। फिलहाल हम अरुण सर के पास चलते हैं, उनके बाद सवाल लेते हैं कि बिहार का इस समय क्या सिस्टम चल रहा है। नमस्कार साथियों, जैसा कि मैं देख रहा हूं कि जनता हर बार कुछ ना कुछ सोच विचार करके वोट देती है, कुछ उम्मीद के साथ वोट देती है कि हम वोट देंगे तो बिहार का विकास होगा, बिहार के क्षेत्रीय जो भी हमारे वोटर हैं उस क्षेत्र का विकास होगा, बिहार के जनता का विकास होगा। और बिहार से जो पलायन हो करके गुजरात, मुंबई, अदर स्टेट सारे जगह जो काम करने जाते हैं उनमें कुछ कमियां आएगी, इस उम्मीद से वहां के जनता वोट देते हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल लगना चाहिए और भी कुछ लगना चाहिए। लेकिन अभी तक जितनी भी सरकारें बनी, चाहे वो आरजेडी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या कोई भी गठबंधन सरकार हो, इंडस्ट्रियल के नाम पर बिहार में अभी तक धब्बा है और कुछ भी नहीं है। हाँ, नीतीश जी आए, जरूर बहुत सारी ऐसी काम किए हैं जो सराहनीय हैं, लेकिन अभी तक बिहार से जो वर्कर पलायन होकर के अदर स्टेट में जो जाते हैं, काम करते हैं और बिहार में वो रह नहीं पाते हैं, समय दे नहीं पाते हैं, उस विचार को मैं चाहूंगा कि तिवारी सर कुछ अपना विचार करें कि इस बारे में बताएं। क्या बिहार में जो भी जनता वोट देती है तो हर बार इसी तरह से वोट दे और सरकार अपना वादा पूरा ना करे? धन्यवाद सर, आपने हमसे क्वेश्चन किया कि बिहार में इंडस्ट्री का हालात क्या है और विकास का हालात क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 15 साल 18 साल जो भी नीतीश कुमार को हुआ वहाँ सरकार चलाते हुए, उसके पहले जो कंडीशन था उससे तो काफ़ी बेहतर है। लेकिन ये जरूर हम मानते हैं कि इंडस्ट्री के इलाके में अभी भी, इंडस्ट्री के अलावे अभी भी जो है वो काफ़ी काम उसमें अधूरा है। बाकी विकास तो हुआ है लेकिन इंडस्ट्री में भी काफ़ी काम करने लायक है वहाँ। और हम उम्मीद करते हैं कि अगला कोई भी सरकार हो वो इंडस्ट्री में काम करे। ये तो सच है कि वहाँ के नवयुवक जो भी है वो गुजरात जाते हैं या अन्य जगहों पर जाते हैं, तो रोजगार का अभाव तो है। तो इसका सरकार जरूर अगला ध्यान देगी। और ये जो मुद्दा है, पॉइंट है, ये शायद हर सरकार या हर पार्टी के दिमाग में भी होगा, तो ये जरूर ये आगे भी इस पर काम चलेगा। अभी मैं, हमारे आशीष जी हैं, इनसे मैं पूछूंगा कि आपका क्या राय है, आगे आप अभी वोटर वहाँ जो है किस विचार पे चले? धन्यवाद सर। हम, अगर मेरे व्यक्तित्व की बात आती है कि मुझे किस पार्टी का मतलब पक्ष रखना चाहिए, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर पार्टी का, नीतीश जी का काम वर्क है, कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि अच्छी उन्होंने बनाई और कहीं राजनीतिक तरह का जो है समीकरण बैठाल के 20 साल तक राज किया, लेकिन उन्होंने कभी जो है रोजगार पर शायद ध्यान नहीं दे पाए ढंग से, जिससे कि वो जो वर्कर हैं या रोजगार का जो बड़ा बहुत मुद्दा है वो सबके अंदर जहन में चल रहा है। इसलिए लोग बाहर प्लान करते हैं, जैसे महाराष्ट्र है, दिल्ली है और हरियाणा और पंजाब में वर्क करते हैं। वो बेचारे जो है सब जो कहीं ट्रेन से भर के आ रहे हैं, कहीं कुछ है, अगर उनको कुछ इंडस्ट्रियल इलाका मिल जाता है तो वो लोग कम से कम वहां पे भी अपना कुछ काम धंधा कर सकते हैं। इसी बात को लेकर आरजेडी ने भी जो है इस मुद्दे को पकड़ लिया
और इसको काफी बड़ा मुद्दा बनाया उन्होंने। इसमें उसने शिक्षक भर्ती भी दिखाई है और इसमें वादे भी कर रही है कि हम जो है कुछ फैक्ट्रियां लाएंगे या कुछ जो भी है, लेकिन उनको आश्वासन मिल रहा है। लेकिन हम अरुण सर से एक सवाल पूछना चाह रहे हैं कि जो इसमें रैलियां हो रही हैं उसमें काफी भीड़ नजर आ रही है, इस पर इनका क्या विचार है, ये आप जानने के लिए हमसे बताएं। धन्यवाद सर। ये रैलियां जो होती है सर, चाहे वो किसी भी नेता का हो, किसी भी पार्टी का हो, ये सारी रैलियां 60% पैसों के ऊपर चलती है। ये मुझे भी पता है और जनता बेचारी गरीब है, उनको भी पता है कि वो 500 रुपया मिले, 200 रुपया मिले, बस जो पैसा दे रहा है उसके पीछे चल रहे हैं। सवाल यहाँ रैली का नहीं है, जनता को बहुत गहन सोच करना पड़ेगा कि आप रैली में घूम रहे हो, लेकिन ये 10 दिन 8 दिन रैली में घूम करके 500 रुपया 200 रुपया या रैली में खाना खा करके फिर आप 5 साल पछताने के लिए तैयार हो, या जहां वोट दे रहे हो वहां पर आप इस चीज को सोच रहे हो कि जहां मैं वोट दूंगा क्या वो नेता मेरे लिए सही है या हमारे बिहार के लिए सही काम करेगा। आप उसी को वोट दो जहां पर क्षेत्रीय नेता आपके क्षेत्र का विकास किया हो, उस पर विश्वास करो। अगर वो विकास नहीं किया हो उसको वोट मत दो, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, जनसुराज हो, कांग्रेस हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। वोट उसको कभी मत देना जिसको आपने एक बार चांस दिया है और वो आपके साथ, बिहार के साथ धोखा किया हो। आप उस नेता को, उस पार्टी को वोट देना जहां पर क्षेत्रीय जगह पे या उस क्षेत्र में अच्छा काम करके अपने आप को दिखाया हो, पुट किया हो, उसी को वोट देना जनता। क्योंकि आप वोट दे करके फिर पछताओ ना, इस चीज को आप गहन सोच जरूर करिए। लेकिन मैं एक तिवारी सर से एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि तिवारी सर स्पष्ट रूप में बताइए कि बिहार में सरकार आपके हिसाब से किसकी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू या और भी कोई पक्ष है, मुझे नहीं लगता है कि अभी तक बिहार में जितनी सरकारें आई वो 100% तो छोड़िए 60% भी काम नहीं की। मुद्दा मेरा यही है कि विकास कुछ तो हुआ लेकिन इंडस्ट्रियल नहीं लगा। इंडस्ट्रियल अगर लगेगा तो किस पार्टी का सरकार बननी चाहिए ताकि इंडस्ट्रियल भी लगे और बिहार के जनता का मन का जो मुराद हो वो भी पूरा हो। धन्यवाद सर। हमारे से क्वेश्चन किया गया और आपने किया कि किस पार्टी का सरकार बने कि बिहार में इंडस्ट्री लगे और संपूर्ण तरह से विकास हो। तो जैसे आपने बोला कि क्षेत्रीय नेता या क्षेत्रीय दल, ये भी बहुत बड़ा मायने रखता है। जितनी बड़ी पार्टी होगी, जितना बड़ा उसका संगठन होगा, उतने ही बड़ा काम भी होता है। आज बीजेपी का कहीं दूसरे प्रदेश में सरकार है, वो कंटिन्यू है, तो उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। यदि आज का कोई नेता आज का जो खड़ा हुआ और वो जीत जाता है और कोई बहुत सारा छोटी पार्टी है वो, तो काम करने में थोड़ा सा उसको परेशानी तो होगा। तो मेरे हिसाब से सरकार किसी का भी बने, लेकिन पूर्ण बहुमत का सरकार बनना चाहिए। लेकिन मैं स्पष्ट बता रहा हूँ कि बीजेपी और जेडीयू की सरकार बन जाएगी, ऐसा लग रहा है हमको। बाकी हमारे आशीष जी अभी बताएंगे वहाँ की हकीकत क्या है। आप बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार, जेडीयू की सरकार बन जाएगी। 5 साल या 10 साल या 20 साल मेरे ख्याल से नीतीश बाबू रहे, चाहे वो आरजेडी के साथ मिलकर रहें, चाहे वो बीजेपी के साथ मिलकर रहें। बिहार का जितना विकास होना चाहिए, बिहार से पलायन वर्करों को रोकना चाहिए,
वो अभी तक सर क्यों नहीं रुक रहा है? मेरा सवाल उन नेताओं से भी है जो नेता केंद्र में भी हैं, बिहार में भी हैं और बिहार में पहले भी थे, जो आरजेडी से थे। 20 साल उन्होंने भी चलाया, 20 साल इन्होंने भी चलाया। अभी तक क्या 40 साल कम पड़ रहा है क्या उनके लिए कि बिहार में इंडस्ट्रियल नहीं लग रहा है, बिहार में लेबरों का जो अदर स्टेट में जाना रुक नहीं रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है सर? प्लीज इसको डिटेल से बताइए। धन्यवाद सर। सर, जो इसका बहुत बड़ा मुख्य कारण रहा, अगर हम थोड़ा सा बहुत पीछे चलते हैं कि 1992 के आसपास जब ये निजीकरण का मामला आया, तो उस निजीकरण में यही रहा कि कंपनियों को अब वहाँ से विदेश से आने में थोड़ा टाइम लगा और लोगों को एफडीआई वगैरह जो होती है ना, इसमें साझेदारी थोड़ा मिलने में टाइम लगा है। तभी भारत देश का जो है अर्थव्यवस्था बहुत काफी तेजी से बढ़ी, लेकिन कहीं न कहीं बिहार जो है उससे काफी पिछड़ गया। बिहार का ये कारण रहा कि कहीं न कहीं लालू जी जो आरजेडी से रहे, वो भी थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाए पार्टी में, और बाद में अगर नीतीश कुमार जी आए तो 20 साल लमसम उनका भी कार्यकाल हो गया है। लेकिन कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी कमी रही, जो किसी के लिए कोई संसाधन, रोजगार का संसाधन नहीं बनाया गया, केवल उनका पलायन ही बना रहा। और जैसे कोई छोटे मोटे योजना चला दी गई कि राशन का मुद्दा है, ये चला के जनता को केवल बलगलाया गया है, और ये सबसे गलत चीज है। और नेताओं को कुछ अच्छा इस बार करना चाहिए जिससे कि जनता का कुछ भला हो पाए। और जो पढ़ा वर्ग है, जो इंटर पढ़ के आईटीआई वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था पढ़ना है। इन जगह पर अगर कुछ स्कूल कॉलेज बढ़िया से खुलते हैं तो वहां पे उनका भी कुछ विकास होगा ढंग से, उनको भागना नहीं पड़ेगा राजस्थान वगैरह। फिलहाल इस बारे में अभी तक तो आरजेडी ने सारे वादे किए हैं। फिलहाल बीजेपी का तो अभी कोई मैनिफेस्टो हमने देखा नहीं है। अगर वो आता है तो मैं जरूर इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे दोनों सर ने अपने बात को रखा है, और हो सके तो इसमें देखिए और विचार करिए कि वोट किसको देना चाहिए। किसी के बहकावे में मत आइए। कोई हमको शराब पिला रहा है, उसके चक्कर में आप जा रहे हैं, ये बहुत गलत चीज है। आप आज शराब पियेंगे तो आपको 5 साल वही शराब आपको मिलेगी, और हो सकता है जो आपका बच्चा 1 साल का है वो 5 साल का हो जाएगा, फिर आपको वही सोचना है। ठीक है, इससे बेहतर है आप ढंग से चुनाव कर सोचिए कि किस पार्टी को हमको जिताना है, और जो भी पार्टी आए पूर्ण बहुमत से आए। धन्यवाद। आप बताइए। जय बिहार।